तो थक गए, हार गए, हार नहीं मानना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। आपने 99 हथौड़े मारे, नहीं टूटा, आपको लगा नहीं टूटेगा, तभी कोई दूसरा आया, एक हथौड़ा मारा, टूट गया, उसने कहा मैंने एक हथौड़े में छोड़ दिया, नहीं, वो एक हथौड़े में तुमसे भी टूट जाता, पर तुमने प्रयास करना छोड़ दिया, तुमने कोशिश करनी छोड़ दी। पहले जहर निकला तो देवता दैत्य सोचे अरे जहर निकला, आप कोशिश ना करें, कोशिश करते गए, अपने काम के प्रति वफादार होके करते जाओ। यदि काम से जहर निकला है, समाज में आपको अपमानित किया गया है, यदि आपको उससे नुकसान हुआ है, जहर मिला तो आखिरी में अमृत भी मिलेगा, धैर्य रखो। ये समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? कि कोशिश ना छोड़ो, कार्य करते रहो। मोहिनी अवतार, धनवंतरी कश्यप मोहिनी अवतार समुद्र मंथन से ही प्रकट हुए। राजा बलि पर वामन भगवान के द्वार पर, राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान क्या लेने गए? 3 पग, मेरी मां 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा क्या चाहते हो? 3 पग भूमि दे दिया। शुक्राचार्य जी ने रोका तो आंख फोड़ दी। भगवान चाहते तो सब नाप लेते, भगवान चाहते तो युद्ध करके ले लेते, भिखारी बन के क्यों गए वामन? भैया हमें भिक्षा दे दो। भगवान राजा बलि जैसे दानियों के घर भिखारी बनकर गए, इसलिए राजा बलि ने भगवान को दान दिया। उन्होंने क्या दिया? दान दिया। क्या दिया? भूमि दान। भगवान ने पहले पग में पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दूसरे लोक में, दूसरे पग में भूर्भुव स्व महरलोक जनलोक सत्यलोक तपलोक नाप लिया। तीसरा पग कहां रखें? राजा बलि के मस्तक पर रखा गया। तीसरा पग कहां रखा भैया? राजा बलि के माथे पर। भगवान ने कहा मैं तो तुझे छलने आया, तूने मुझे छल लिया। एक बात बताएं, जो दान करता है ना, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। राजा बलि भगवान के पास नहीं गए, बल्कि दान करने का उनका नियम था, तो भगवान स्वयं उनके घर में उनको दर्शन देने, कृपा करने, उनसे भिक्षा लेने आ गए। इसलिए मैं आप लोगों से फिर कहूंगा, दान करना सिखाओ अपने बच्चों को, हेल्प करना सिखाओ, संस्कार दान देने के भी बने रहें। 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 2%, 3%, धन को धर्म से जोड़ना सीखो। कमाई का 3-4% भगवान से, धर्म से जोड़ो। आप लोग जब धर्म से अपने धन को जोड़ते हैं तो समाज में सेवाएं होती हैं, लोगों को लाभ मिलता है और आपको दुआएं मिलती हैं।